भैया बरसाती खीरा खेती करके आप लाखों रुपया कैसे कमा सकते हैं, कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा कैसे ले सकते हैं भैया। तो आइए हमारे वीडियो में आप जुड़े रहें, हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहे भैया, हमारे वीडियो का अंत तक देखें। तो भैया खीरा खेती अभी जो आप करेंगे तो यह आज 3 मई है। अब 3 मई है भैया, वर्षा के समय आ रहा है। तो अब खीरा खेती करने के लिए हमें सबसे पहले वो ज़मीन को छनौट करना है जिस ज़मीन में हम खीरा लगाएंगे। तो भैया वो ज़मीन आपका ऊंचा होना चाहिए। आपके वो ज़मीन के आसपास में बड़ा पोखर तालाब नहीं होना चाहिए। बाढ़ का पानी उस ज़मीन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और बारिश यदि हुए भैया तो बारिश का पानी वो ज़मीन से नाला के माध्यम से वो बाहर निकल जाए। हमें ऐसा ज़मीन को छनौट करना चाहिए, यानी कि हमें ऊंचा ज़मीन को अभी छनौट करना चाहिए। इसके बाद भैया ज़मीन को जब ऊंचा है भैया, तो आप खीरा खेती लगाने के लिए चाहते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए चाहते हैं भैया, तो ज़मीन को अच्छी तरह से पहले जुताई कीजिए। जुताई करने के बाद उसमें गोबर खाद भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करें। जैसे कि 1 एकड़ लगा रहे हैं भैया, तो आप 5 से 6 ट्रैक्टर गोबर खाद का इस्तेमाल करें, वो भी सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए। और आप जितना लगा सकते हैं अपना हिसाब के, अपना खेत के हिसाब से आप गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद उसको अच्छी तरह, फिर जब गोबर खाद डालेंगे अच्छी तरह से पूरा खेत में डाल दीजिए। फिर खेत को अच्छी तरह से जुताई कीजिए। इसके बाद आप रोपाई से 8 दिन पहले, यानी कि 1 सप्ताह पहले जो जुताई करेंगे उसमें भैया ट्राइकोडर्मा जो है 1 एकड़ खेत में आप 4 से 5 लीटर हो या झोल मतलब पाउडर मतलब किलो हो, उतना ट्राइकोडर्मा को आप खेत में अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। और ट्राइकोडर्मा से क्या होगा भैया, आपका जो खीरा होगा भैया उसमें जो कोकड़ीपन आएगा उसको नियंत्रण करेगा, आपका फसल को संरक्षित करेगा, फंगस को जो है वो खत्म करेगा, मतलब आपका पौधा को वह संरक्षित करेगा, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। इसके बाद गोबर खाद का भैया देखिए कमाल क्या है भैया, यदि गोबर खाद अधिक इस्तेमाल करेंगे आप तो आपका पौधा लंबी समय तक हरा भरा रहेगा, उसमें अधिक शाखाएँ आएगी, उसमें पत्ता चौड़ा चौड़ा आएगी। इसके बाद वो आपको जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। गोबर खाद में भरपूर पोषण तत्व होता है भैया, उसमें नाइट्रोजन पोटासियम फास्फोरस से लेकर कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन जिंक सारा तत्व इसमें मिला हुआ रहता है भैया। इसलिए वो पौधा को अच्छी तरह से संरक्षित करता है, पौधा को अधिक पोषण देने में मदद करता है। उसके बदौलत भैया पौधा हरा भरा होता है, उसका जो है ग्रोथ अच्छा होता है, शाखाएँ अच्छा होता है, उसमें फल लंबी लंबी लगते हैं, तो आपका अधिक फल लगेगा भैया। और आपका पौधा में जो अधिक फलन क्रिया होगा तो भैया फल का जो पोषण तत्व जो भरपूर मिलने के कारण आपका फल में पोषण मिलेगा भैया, आपका फल अधिक से अधिक लंबा होगा, आपका फल का संख्या बढ़ेगी, आपका उत्पादन बढ़ेगी। तो इसलिए भैया गोबर मल का आप इस्तेमाल करें। यदि आपके पास गोबर खाद नहीं है तो खेती रासायनिक खाद के भरोसे आप खेती नहीं करेंगे तो भी होगा। इसलिए रासायनिक खाद करके इस्तेमाल करके भैया आप खेती से हम कहेंगे हम मुनाफा कमा लेंगे वो मुश्किल है। यदि आपका यकीन नहीं है भैया तो आप यदि जितना खेती में खेती कर रहे हैं आप उसे 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए और एक पार्ट में आप भरपूर मात्रा में गोबर खाद का इस्तेमाल कीजिए, दूसरा पार्ट में आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल कीजिए, गोबर खाद का इस्तेमाल मत कीजिए। और दोनों में आप फसल लगाइए और दोनों में जो है आप बराबर मेहनत कीजिए और दोनों का पौधा को रिजल्ट देखिए, उत्पादन का रिजल्ट देखिए, कितना का फ़र्क है, आसमान और धरती का फ़र्क होगा भैया। इसलिए गोबर खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके बाद आप उसमें अंतिम जुताई के समय यदि आप हो सके तो उसमें जो है जैसे फास्फोरस नाइट्रोजन पोटासियम यानी कि DAP यूरिया पोटास का इस्तेमाल करें, तो थोड़ा थोड़ा उसको भी करना चाहिए। जैसे कि आप 1 एकड़ रोपाई कर रहे हैं भैया तो सिर्फ उसमें 50 किलो आप DAP, 25 किलो यूरिया, 25 किलो पोटास, ये तीनों मिलाकर उसमें छिड़काव कर सकते हैं अंतिम जुताई में। इसके बाद पौधा में आप अपना खेत में किस किस्म का खेत है तो जिंक तत्व का इस्तेमाल करें। जैसे कि आपका जिंक तत्व इस्तेमाल करने से क्या होगा भैया, जैसे 1 एकड़ खेत में आप 4 से 5 किलो जिंक सल्फेट को इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा भैया, पौधा पीलापन नहीं होगा, पौधा अधिक ग्रोथ आएगा, पौधा का रूट का जो वृद्धि होगा
इसलिए भैया आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अधिक मतलब पौधा को हरा भरा रखने के लिए भैया डायंजाइम गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप काला सोना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमिक एसिड हुआ भैया, तो आप वो भी जो है 1 एकड़ में 1 से लेकर 2 किलो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि रोपाई से पहले रोपाई से पहले सारा मटेरियल को आप अच्छी तरह से खेती में मिला दें और मिलाने के बाद छिड़काव करें, फिर उसको अच्छी तरह रोटावेटर से जुताई करें ताकि आपका खेत भुरभुरा हो, आपका खेत में ढिक्का न हो, यानी कि आपका खेत पूरा तैयार हो जाए। इसके बाद क्या करना भैया, अब जो है उसमें बर्ड बनाना है। अब बर्ड कितना में बनाना है, खीरा है भैया, खीरा में 4 फीट 4 बाय 4 में बर्ड बनाना है, क्योंकि खीरा खेती में आपका जितना पौधा अधिक रहेगा भैया उसका उत्पादन उतना अधिक होगा और एक कम समय में होने वाली खेती है और इसका जो लास्टिंग भी कम समय है। यदि खीरा आप लगाएंगे तो 2 से लेकर 3 महीना में आपका फसल खत्म हो जाएगा। 40 से 45 रुपये यानी कि रोपाई के 40 से 45 दिन के बाद खीरा फलने लगता है भैया, तो वो 70 दिन तक में आपका खीरा भरपूर फलकर आप अधिक से अधिक तोड़ाई कर सकते हैं, आपको मतलब तोड़ाई कर सकते हैं। इसके बाद 80 से 90 दिन पुगते आपका खीरा का मतलब पौधा खत्म हो जाएगा, वो भरपूर उत्पादन देकर वो लास्ट पोजीशन पर चले आएगा। आप उसे हटाकर फिर आप दूसरा बारी तब लगा सकते हैं। इसलिए भैया आप जो है उसका बर्ड 4 फीट पर बर्ड लगाए, यानी कि 4 बाय 4 में उसका बर्ड बनाए। इसके बाद आप बर्ड क्यों बनाए, तो वर्षा का समय है भैया, यदि आप ज़मीन में लगाएंगे तो बारिश के समय क्या होगा, आपका ज़मीन में पानी थोड़ा बहुत जमेगा भी, यदि बारिश का पानी आया तो आपका पौधा को मतलब खराबी करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, आपका पौधा पीला पीला पड़ जाएगा, आपका पौधा अधिक मतलब बीमारियां संक्रमित होगी, आपका उत्पादन उतना नहीं होगी। इसलिए भैया बर्ड बनाना जरूरी है। बर्ड बनावें ताकि वो बर्ड के बगल वाला जो नाला होता है उस होकर पानी आपका सारा खेत से निकल जाएगा, आपका पौधा बर्ड पर रहेगा, आपका पौधा कोई बारिश का पानी कोई असर नहीं करेगा, आपका पौधा हरा भरा रहेगा, आपका पौधा अच्छा ग्रोथ में होगा, आपका भैया उत्पादन अच्छा होगा, तो आपका बेनिफिट अच्छा होगा। तो भैया बर्ड प्रविधि से आप खेती करें। उसके बाद बर्ड बनाने के बाद अभी के समय वर्षा के समय भैया खर पतवार का मतलब अधिक से अधिक उसका वृद्धि होता है और जन्मेशन भी होता है, तो खर पतवार नियंत्रण करना अभी के समय में जन मजदूर के हिसाब से बहुत मुश्किल पड़ जाएगा और उसमें अधिक कष्ट लगेगा। आज आप खर पतवार को सफाई किए, फिर 8 दिन के बाद आपका खेत में खर पतवार हो जाएगा, फिर उसको सफाई करना पड़ेगा, यानी कि बारंबार सफाई करने पड़ेगा भैया। तो इससे क्या होगा, आपका जो है मतलब जन मजदूर में अधिक खर्च हो जाएगा। इसलिए अभी नया मॉडल में आइए, नया ज़माना और नया टेक्नोलॉजी में आइए भैया, और आप व्यावसायिक खेती कीजिए तो आपका मुनाफा ही मुनाफा रहेगा। तो क्या करना है भैया, बर्ड जो बनाएंगे आपका बर्ड मतलब 2 से 2.5 फीट चौड़ाई होना चाहिए। आपका खेत का अनुसार आप लंबाई कर सकते हैं, आपका खेत जितना लंबा हो आप उस तरह लंबाई कर सकते हैं, लेकिन बर्ड का चौड़ाई भैया 2 से लेकर 2.5 फीट तक का होना चाहिए। और 2 से लेकर मतलब 2.5 फीट के बर्ड पर क्या करें भैया, आप सीधे मल्चिंग पेपर लगाएं। तो यह मल्चिंग पेपर में 2 भाग होता है, उसका सफ़ेद भाग कुछ मतलब आपका सफ़ेद कलर का होता है भैया, तो उसका ऊपर वाले भाग काला मतलब कलर का होता है। तो आप भैया जाड़े के मौसम में काला भाग ऊपर रखें और अभी का मौसम में भैया सफ़ेद भाग ऊपर रखें, काले भाग को नीचे रखें। और आप मल्चिंग पेपर जो है आप बर्ड पर पूरा अच्छी तरह से उसमें लगा दीजिए। लगाने के बाद दोनों तरफ से मिट्टी लेकर उसे अच्छी मतलब आप उसे व्यवस्थित कर दीजिए मल्चिंग पेपर को, और आप उसे 1 बाय 1.5 यानी कि 1.5 फीट पर आप रोपाई कर सकते हैं। और हो सके तो वर्षा का समय है भैया, अभी जो है आप 1 फीट पर उसमें रोपाई करें। अब जिस जगह हम उसको नपाई करें 1 फीट पर भैया उसे क्या करना है, वो मल्चिंग पेपर में होल बनाना है और उस होल में जो हमें 1 से 2 जो है खीरा का बीज डालना है, ताकि हमारे खेत में मतलब पौधा का कमी न हो। और उस तरह से आप यदि रोपाई करेंगे भैया तो क्या होगा, आपका खेत में खर पतवार नहीं होगा, आपका खेत में खर पतवार नहीं होगा भैया, तो आपका जो पौधा में बाहरी कोई कीड़ाएँ संक्रमित नहीं करेगी,
आपका पौधा में भैया रोग नहीं लगेगा, बीमारियां नहीं आएगी, तो आपका उत्पादन भैया बढ़ेगी। खेत को खर पतवार से मुक्त रखने से क्या होगा भैया, आपका पौधा में बीमारियां नहीं आएगी, आपका पौधा में मतलब बाहरी और कीड़ा संक्रमण नहीं करेगी। इसके बाद आपका भैया उत्पादन को 2 से लेकर 3 गुना तक बढ़ाएगी। इसलिए अब आइए नया मॉडल में मल्चिंग पेपर लगाकर खेती करें। तो मल्चिंग पेपर लगाने के बाद उसमें रोपाई करें। रोपाई करने के बाद अब क्या करना है भैया, अभी का समय में अब मचान परविधि से खेती कीजिए। यदि आप मचान परविधि से खेती नहीं करेंगे तो आप फिर फेल हो जाएंगे, आपका उत्पादन नहीं होगा भैया, तो आपका नुकसान होगा। और जो यदि आपको नुकसान नहीं हुआ भी तो जो मुनाफा होना चाहिए भैया वो मुनाफा नहीं होगा। इसलिए भैया आप मचान परविधि में आइए, नया टेक्नोलॉजी में। जिस तरह आप सीधा बोर्ड बनाएंगे और मल्चिंग पेपर लगाएंगे तो उसी तरह भैया आपको जो है जब मचान लगाने में आपको आसान होगा। तो मचान कैसे लगाना चाहिए, तो सबसे पहले भैया वो बांस का कील व्यवस्था करना पड़ेगा आपको। वो बांस का कील जगह जगह में आप लगाइए। फिर उसमें जो है अब नया टेक्नोलॉजी में उसमें सिर्फ डोरी बांधिए। पहले तो बांस भी लगा सकते हैं आप, बांस का भी सपोर्ट लगा सकते हैं, लेकिन बांस का सपोर्ट लगाने से भैया आपका महंगा अधिक पड़ेगा, आपका लागत में खर्च अधिक पड़ेगा। भैया कम खर्च में भैया सीधा आप जो है वो डोरी का इस्तेमाल कीजिए। और डोरी के इस्तेमाल करने के बाद हर एक पौधा के जड़ में आप एक डोरी लगाएं। और वो डोरी जो है आप जो है जो मेन डोरी लगाए है भैया बांस के कील में आप उसमें लगाएं। फिर ये पौधा को लिपट लिपट के भैया आप मचान तक पहुँचाएँ। फिर मचान में अच्छी तरह से मतलब आप सुतली से उसे अच्छी जाल जैसा बना दें, ताकि मतलब आपका पौधा जो है आपका खीरा का पौधा उस मचान पर अच्छी तरह से फैल सके और मचान के नीचे वह झुंड झुंड कर फल सके। तो भैया यदि आप इस तरह से करेंगे तो क्या होगा भैया, आपका तोड़ाई करने में अच्छा होगा, आपका जो है मतलब दवाई छिड़काव करने में आसान होगा और आपका उत्पादन अधिक होगा। और आपका उत्पादन इस मतलब सॉलिड होगा, आपका उत्पादन गुणस्तरीय होगा, आपका उत्पादन अच्छा होगा। जैसे कि आप जब ज़मीन में रोपाई करेंगे भैया तो ज़मीन के रोपाई में आपका जो है जो मतलब आपका जो फल होता है भैया, जो आपको वो फसल फल देगा वो टेढ़ा हो सकता है भैया, उसमें जो है वो क्वालिटी नहीं आएगा। लेकिन मचान पर भी जो लगाएंगे भैया तो आपका खीरा में बहुत अच्छा क्वालिटी आएगा। और वो अच्छा क्वालिटी है भैया तो आपका उत्पादन मार्केट जाते ही उसका जो है तुरंत बिक्री होगा और अच्छा दाम में बिक्री होगा भैया। तो इसलिए आप पुराना सिस्टम को छोड़िए, अब नया टेक्नोलॉजी में आइए और कम समय में यानी कि रोपाई के 3 महीना के भीतर भीतर एकड़ में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये कोई गप नहीं है भैया, ये कोई फेक गप बात नहीं है, ये रियल गप है भैया। यदि आप लगाए हैं जो किसान इस तरह से वो तो समझते होंगे, जो इस तरह से नहीं लगाए होंगे भैया वो नहीं समझते होंगे, वो तो बहुत बात सोचते होंगे। लेकिन सबसे कम समय में अभी खेती में अच्छा मुनाफा है, लेकिन खेती व्यापार की तरह होना चाहिए, खेती नया टेक्नोलॉजी तरह होना चाहिए। इसलिए भैया आइए हमारे YouTube चैनल में आप जुड़िए, हम इस तरह खेती करें और आप भी जो है कम समय में अच्छा मुनाफा कमाएं, आप अपना पैर पर खड़ा हुए और अपना जो है आत्मनिर्भर बने। इसलिए भैया खेती करना कोई बुरा काम नहीं है, खेती तो बड़े बड़े लोग करते हैं अभी का सिस्टम में, अभी का बड़े बड़े इंजीनियर लोग करते हैं, हम जैसे टेक्नीशियन लोग खेती करते हैं भैया। तो मतलब आप हमारे मित्रों खेती क्यों नहीं कर सकते हैं, मतलब करने से क्या नहीं होगा। कितना हमारे साथियों ने बोल रहा है हम कभी नहीं किए हैं, हम कैसे करें, हमें कैसे मतलब मुनाफा होगा कि नहीं होगा, हमें करने का तकनीकी नहीं है। तो भैया करने से क्या नहीं होगा, आप करते जाइए, आप ऊपर और बढ़ते जाएंगे, आपके पास दिमाग बढ़ते जाएगा, आपका करने का टेक्नीशियन आप टेक्नोलॉजी बढ़ते जाएगा और आप खेती में जुड़े। यदि जुड़ना है भैया तो आप तैयार हो जाइए, आपके पास उस तरह का ज़मीन है भैया तो आप आज से ही तैयार हो जाइए, अभी से ही तैयार हो जाइए भैया। आज 3 मई है, अब से प्लान बना लीजिए अभी से लेकर, क्योंकि 3 मई जो अभी है तो मई से लेकर आप मतलब अगस्त तक खीरा लगा सकते हैं। तो अगस्त तक में आपका बहुत समय है। यदि आपका खेत खाली है या आपका मक्का के खेत खाली होने वाला है भैया तो आप एकदम निर्धड़क जो है, आपका खेत ऊंचा है भैया
तो आप खीरा खेती का प्लान कर लीजिए और खीरा खेती लगाने का योजना बना लीजिए और उस तहत अपना कदम को आगे बढ़ाइए। यदि कोई किस्म का समस्या है भैया तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है भैया +977 98 070 77 047 भैया +977 98 070 77 047 भैया। यदि आपका कोई किस्म का सलाह लेना है भैया तो आपका हम मुफ्त में सलाह देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर कॉल करें, हमसे बात कर सकते हैं और हमसे आप मुफ्त में सलाह पा सकते हैं भैया। तो आइए हमारे चैनल की तरफ, हमारे यूट्यूब की तरफ आप जुड़िए, हमारे वीडियो को देखते रहिए और आप अपना कदम को आगे बढ़ाइए। तो भैया धन्यवाद, नमस्कार।